स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल स्टडी IQ पर मैंने वीडियो बनाया था और आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें किस तरह से कोलैप्स हुआ है, गड़बड़ियां क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या हुआ पिछले 4-5 सालों में, जिसकी वजह से ये जो इतना बड़ा बैंक, कहने का मतलब है कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से पहली बार इतना बड़ा बैंक जो है वो कोलैप्स हुआ है और ऑब्वियस सी बात है उसका काफी इंपैक्ट आएगा। तो इसके कोलैप्स के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका असर भारत के स्टार्टअप्स पर स्पेसिफिकली क्या होने वाला है वो हमें समझने की जरूरत है। इस तरह के कई खबर आप देख पाओगे, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स, यूएस बैंक क्रैश, रैटल्स, इंडियन स्टार्टअप्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या कारण है जिसकी वजह से भारत के जो स्टार्टअप्स हैं, और भारत में अंदर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप्स की भी एक लहर आई है। कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो आपका यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हुए हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इस पर्टिकुलर बैंक ने, सिलिकॉन वैली बैंक ने। तो इन सबके बारे में जानने को मिलेगा काफी कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 2023 का अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वाला जो बैच है SIP प्लस, इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट कल है 13 मार्च को। या फिर अगर आप 2024 या फिर 2025 का यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं और प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो इन दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका भी जो क्लोजिंग डेट है वो 14 मार्च और 16 मार्च है। या फिर अगर आपको यूपीएससी EPFO की तैयारी करनी है, क्योंकि 2015 के बाद पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई है EPFO के अंदर और एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है यूपीएससी का, तो यहां पर आप इसको ले सकते हैं। अगेन बहुत कम रेट पर। जो भी आपको कोर्सेज लेना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, कल मैंने आपको अपने इस वीडियो के अंदर, ये जो वीडियो मैंने बनाया था, डिटेल से आपको बताया था कि ये जो लार्जेस्ट बैंक कोलैप्स हुआ है 2008 के क्राइसिस के बाद से, और ये बेसिकली सिलिकॉन वैली में था। सिलिकॉन वैली आपको पता है कैलिफोर्निया, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है वेस्टर्न साइड में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यहां पर ये जो जगह है सिलिकॉन वैली, एक एरिया, बेसिकली एक रीजन कहा जाता है। बहुत सारे जो टेक कंपनीज हैं इस पूरे रीजन में देखने को मिलते हैं। तो वहां पर ये बैंक था, सिलिकॉन वैली बैंक। ये जो बैंक है बेसिकली क्या करता था कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज उभर कर आती थी, उनको सपोर्ट करता था। उनके कई सारे जो लैंडिंग वगैरह के काम होते थे, उधार देना हो गया, वो देता था। और साथ ही साथ जो स्टार्टअप्स के पास कैश होता था वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाकर इस बैंक के अंदर रखते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे, ताकि बिजनेस का जो भी पैसा आ रहा है तो आप उस अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखोगे। तो आप समझिए कि ज्यादातर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो अपना बैंक अकाउंट बेसिकली इसी के अंदर खुलवाते थे। इससे बहुत सारी मदद उनको मिलता था। और साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए ये जो बैंक है ना, सिलिकॉन वैली बैंक, ये एक रिलायबल पार्टनर माना जाता था कि अगर किसी भी स्टार्टअप्स को कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं से करके ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो आपका फंडिंग दे देता था कैसे भी करके। तो एक काफी अच्छा रिसोर्स माना जाता था और इसीलिए दुनिया भर में आप देखोगे ना, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसमें काफी बड़ा रोल रहा है सिलिकॉन वैली बैंक का। अब क्वेश्चन ये है कि इसका फेलियर कैसे हुआ। देखो, ये तो फेलियर मैंने आपको कल बताया था, लेकिन सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो बेसिकली यहां पर बैंक रन हुआ है। बैंक रन का मतलब यह होता है कि जब जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, जब वो एक साथ बैंक के अंदर पैसा लेने पहुंच जाते हैं, उसको बैंक रन कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें डिपॉजिटर्स कौन है? जो स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने अपना पैसा जमा करके रखा था, उनको एहसास होने लगा कि ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, वो डूबने वाला है। तो ये सभी यहां पर दौड़कर भागे बैंक के पास और कहे कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन बैंक के पास उस समय उतना पैसा था नहीं। और इसी की वजह से यूएस के अंदर जो रेगुलेटर है उन्होंने डिसाइड किया कि इस बैंक को हम यहां पर क्लोज कर देंगे, अदरवाइज जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो खतरे में आ सकता है। और इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि दो मेन कारण की वजह से ये जो बैंक है वो कोलैप्स हुआ है। सबसे मेन कारण है कि पिछले 1-2 वर्षों के अंदर जो टेक रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और साथ ही साथ फेडरल रिजर्व का आपने देखा होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया था। ये 2 कारण की वजह से हुआ है। अगर आप इसका कारण जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना, कल ही डाला है मैंने, उसमें आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या हुआ है? देखो, इसका इमीडिएट इंपैक्ट
यह हुआ है कि कुछ जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इस बैंक में जमा करके रखा था, अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टअप्स को डे टू डे बेसिस पर पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, जैसे एम्प्लॉयज का खर्चा हो गया, सैलरी देना है, बिजनेस को चलाने के लिए जो डे टू डे खर्चा होता है, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए स्टार्टअप्स को। लेकिन ये बैंक क्योंकि कोलैप्स हो गया है तो वहां से ये पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये जो स्टार्टअप्स हैं दुनिया भर में, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कैसे करेंगे, वेजेस कैसे देंगे, सैलरी कैसे देंगे, और हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज की नौकरी भी जा सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा इमीडिएट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जहां तक भारत के स्टार्टअप्स की बात है तो लेट मी टेल यू कि भारत के स्टार्टअप्स में भी एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। रिपल इफेक्ट आपको पता है ना कि जब कोई पत्थर आप पानी में मारते हो तो इस तरह से आपका जो सर्कल है वो आपको देखने को मिलता है, इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। तो क्योंकि ये बैंक कोलैप्स हुआ है तो भारत के ऊपर भी असर होगा, क्योंकि भारत के भी कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इस बैंक के अंदर जमा करके रखा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग भी अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फिर अब क्या था कि यहां पर जो स्टार्टअप्स थे भारत के अंदर वो लेंडिंग, वो मतलब उधार लेते थे इस बैंक से, तो अब यहां पर उनको उधार देने वाला कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो स्टार्टअप से स्टार्ट हुए हैं, जो डिपेंडेंट थे इस बैंक के ऊपर, तो अब उनको उधार देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो हो सकता है कि जो स्टार्टअप्स हैं भारत के अंदर वो यहां पर डूब सकते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ है कि कोविड के समय जिस तरह से फंडिंग मिल रही थी स्टार्टअप्स को, वो फंडिंग अब नहीं मिल रही है। तो वो स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं यहां पर सिलिकॉन वैली बैंक की तरफ ही देख रहे थे, ये जो बैंक है उनको फंड दे सकता है, लेकिन अब ये बैंक भी डूब चुका है तो उनको फंडिंग कहां से मिलेगी? फिर इसके साथ साथ एक और चीज आप समझिए, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ब्लू स्टोन हो गया, 197 कम्युनिकेशन, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फंड रेज किया हुआ था इस बैंक से। अब क्या होता है ना, जैसे कि मान लो किसी स्टार्टअप्स ने $100 मिलियन का फंडिंग रेज किया, और ये फंडिंग का वादा किसने किया है? सिलिकॉन वैली बैंक ने। लेकिन अब क्या है कि अचानक से ऐसा नहीं है कि $100 मिलियन तुरंत मिल जाता है स्टार्टअप्स को। यहां पर समय समय पर यहां पर कुछ समय पे विड्रॉ करते रहते हैं स्टार्टअप्स, क्योंकि यहां पर फंडिंग रेज हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ है कि फंडिंग तो रेज कर लिया कई सारे स्टार्टअप्स ने, लेकिन ये सिलिकॉन वैली बैंक जो डूबा है, इसकी वजह से जो फंड एक्चुअल में निकालना था पैसा इस बैंक से, वो नहीं निकाल पाए हैं, और इसकी वजह से भी यहां पर कैश क्रंच होने की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स के अंदर जो कॉस्ट कटिंग है वो देखने को मिल सकता है, प्रोजेक्ट डिले देखने को मिल सकता है, और जैसा मैंने बताया एम्प्लॉयज की नौकरी जा सकती है। मैं अगर आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में सिलिकॉन वैली बैंक का इंपॉर्टेंस समझाऊं तो जैसे कि आपको पता होगा हमारे भारत के अंदर कई सारे ऐसे स्टार्टअप जो कि यूनिकॉर्न बने आगे चलकर, चाहे ओला हो गया, जोमैटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब के अंदर भी स्टार्टिंग में जो फंडिंग है, लेट मी टेल यू, ये सिलिकॉन वैली बैंक ने ही किया था और उनसे बहुत सारा मदद मिला था। तो आप समझ रहे हो ना कि स्टार्टअप्स के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, और जब ये बैंक डूबा है तो ऑब्वियस सी बात है इन स्टार्टअप्स को अब फंडिंग कहां से मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या पेटीएम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक ने, तो इसको क्लैरिफाई किया विजय शेखर शर्मा ने और कहा कि देखिए, यहां पर विजय शेखर शर्मा ने यहां पर एक ट्वीट किया और यह बताया कि हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर्स में था ये सिलिकॉन वैली बैंक, लेकिन आज के डेट में क्या है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट सिलिकॉन वैली बैंक का पेटीएम के अंदर नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको दूसरे लोगों को बेचकर वो अपना आउट हो गया था। तो पेटीएम को लेकर इन्होंने सफाई दे दी है। वैसे बताया यह जा रहा है डेटा के हिसाब से कि भारत के लगभग 21 स्टार्टअप्स में सिलिकॉन वैली बैंक का निवेश देखने को मिल सकता है। बट अब ये जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पैसा रेस किया था सिलिकॉन वैली बैंक से, अब वो पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने रेस कर लिया लेकिन आपने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है, वो पैसा सिलिकॉन वैली बैंक से नहीं लिया है, और इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स का नाम है, जैसे पेटीएम हो गया, पेटीएम का भी नाम आ रहा था कि पेटीएम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है सिलिकॉन वैली बैंक का, लेकिन यहां पर विजय शेखर शर्मा ने मना कर दिया कि नहीं, अभी ऐसा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। फिर लेकिन बाकी के भी जो स्टार्टअप्स हैं आप देख सकते हो, बहुत सारे नाम आपने सुने भी होंगे, उसके अंदर सिलिकॉन वैली बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो रखा है। लेकिन अब क्योंकि वहां से उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो अब कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा अब वो कहां से जुटाए, क्योंकि अगर पैसा नहीं जुटाया गया तो ये जो स्टार्टअप्स बेसिकली आप देख रहे हो ये दबाव में आ सकते हैं, इनके यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं।
तो आई होप कि यहां पर आपको चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आगे फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स वापस से स्टार्टअप्स को फेस ना करना पड़े, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो सिर्फ एक बैंक के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं होंगे। मतलब वो अपना जो पैसा है, डिपॉजिट है, वो 2-3 बैंकों के अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे कि सारा पैसा अचानक से ना डूब जाए। जैसे कि अगर एक बैंक के अंदर सारा पैसा है और वो बैंक डूब गया इन केस, तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बेसिकली। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि कुछ ऑल्टरनेटिव जो बैंकिंग सर्विसेज है, जैसे आजकल डिजिटल बैंक हो गया, फिनटेक स्टार्टअप हो गए, उसके अंदर भी अपना बैंक अकाउंट वगैरह जो होता है उस टाइप की चीजें ये लोग खुलवा सकते हैं ताकि ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं आखिरकार ये पैनिक क्यों कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पर करती है? जो सेविंग्स है ना उसको कहां पर जमा करके रखती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इन सभी के बैचेस जल्दी क्लोज होने वाले हैं, आपके पास मौका है अभी भी इसके अंदर एनरोल कराने का। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।